लखनऊ, जिसे हम सब नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, भाई यहाँ की तो हर गली हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई कहानी सांस लेती है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे लोग सुनाने से डरते हैं। शहर की इस चकाचौंध के पीछे छिपा है एक अस्पताल, जो अब सिर्फ एक खंडर है, एक भूतहा खंडर। पर यह सिर्फ ईंट और गारे का खंडर नहीं है। नहीं, इसकी दीवारों में न जाने कितनी चीखें और कितने राज दफन हैं। कहते हैं कि यहाँ आधी रात के बाद वो दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं जिन पर सदियों से ताले लगे हैं। तो चलिए आज हिम्मत करके इस अस्पताल के उसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं डॉक्टर इस्माइल शेख, सिर्फ 25 साल का एक नौजवान डॉक्टर जिसकी आंखों में एक बेहतर कल के सपने थे। उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसकी पहली नौकरी इसी अस्पताल में लगी थी। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह नौकरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान होने वाला है। इस्माइल तो अपनी नई जिंदगी को लेके बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब वो अस्पताल घूम रहा था तो एक पुराने बिल्कुल वीरान से पड़े वार्ड के पास उसे नीलिमा ने रोक लिया। और जानते हैं, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जब उसने इस्माइल को कहा, डॉक्टर, कुछ भी हो जाए उस तरफ कभी मत जाना। खैर, देखते देखते 1 महीना गुजर गया। इस दौरान इस्माइल और नीलिमा अच्छे दोस्त बन गए, शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा। एक शाम दोनों की नाइट शिफ्ट एक साथ थी, पर नीलिमा ड्यूटी पर आई ही नहीं। इस्माइल को ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, दिल घबराने लगा। इस्माइल ने उसे पूरे अस्पताल में ढूंढा, हर वार्ड हर कॉरिडोर छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। और फिर उसकी नज़र उसी पुराने बंद पड़े वार्ड पर गई, वही वार्ड जिसके लिए नीलिमा ने उसे वार्निंग दी थी। इस्माइल के दिल में डर तो था, बहुत डर था, लेकिन नीलिमा की फिक्र उस डर पर हावी हो गई। उसने सारी चेतावनियों को, नीलिमा की उस डरी हुई आवाज को, सबको नजरअंदाज किया और उस पुराने वार्ड का दरवाजा धकेलकर खोल दिया। अंदर धूल और सीलन की महक थी। एक मरीज बिस्तर पर चादर में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। जब इस्माइल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कांपती हुई आवाज में जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने कहा, वो लोग दीवारों से निकलकर आते हैं और मुझ पर ऑपरेशन करना चाहते हैं। ये सुनते ही इस्माइल के तो होश उड़ गए। उसे लगा शायद मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सच का पता लगाने के लिए वो सीधा सीसीटीवी रूम की तरफ भागा, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोक लिया। नीलिमा की आवाज। उसने देखा नीलिमा एक अंधेरे गलियारे की तरफ जा रही थी। वो बिना एक पल सोचे उसके पीछे चल दिया। नीलिमा एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में चली गई। इस्माइल जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुछ डॉक्टर्स और नीलिमा मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस्माइल ठीक उनके सामने खड़ा था, पर किसी ने भी उसे नोटिस तक नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां होकर भी नहीं है, जैसे वो कोई हवा हो। इस्माइल का तो दिमाग सुन्न हो गया था। कोई उसे देख क्यों नहीं पा रहा था? यहां चल क्या रहा है आखिर? इन्हीं सब सवालों के साथ जब उसकी नजर ऑपरेशन टेबल पर पड़ी तो उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ऑपरेशन टेबल बिल्कुल खाली थी। वो डॉक्टर्स हवा में किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, पर किसका? वहां तो कोई था ही नहीं। तभी अचानक नीलिमा की नजर इस्माइल पर पड़े। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा दर्द था, एक बेबसी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रहे। और तभी इस्माइल ने देखा कि नीलिमा की यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी डॉक्टरों के कोट पर थे। बस इस्माइल की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो डर के मारे चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कुछ पल अपनी सांसों को काबू करने के बाद जब उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा फिर से खोला तो अंदर सिवाय धूल, अंधेरे और एक टूटे फूटे पुराने स्ट्रेचर के कुछ भी नहीं था। हांफता कांपता इस्माइल किसी तरह सिक्योरिटी रूम पहुंचा। उसने घबराकर गार्ड से कहा कि पुराने वार्ड की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। गार्ड ने उसे बड़ी अजीब नजरों से देखा और बोला, साहब, आप वहां क्या कर रहे थे? उस वार्ड में तो सालों से कोई नहीं गया। जब इस्माइल ने जिद करके कहा कि नीलिमा वहां है तो गार्ड का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, आप क्या बात कर रहे हैं? नीलिमा मैडम की तो 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और फिर उस गार्ड ने वो राज बताया जिसे उस अस्पताल में हर कोई जानता तो था, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने बताया कि वो जो पुराना वार्ड है ना, वो असल में एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। जी हां, वो कब्रिस्तान उन बदनसीब लोगों का था
जिनकी मौतें बहुत दर्दनाक तरीकों से हुई थी, और उनमें से कई तो डॉक्टर और नर्स ही थे। शायद इसीलिए वो आज भी वहां भटकते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। गार्ड ने कांपते हाथों से स्क्रीन पर उस वार्ड की फुटेज चलाई। स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं था, बस अंधेरे में स्ट्रेचर अपने आप खिसक रहे थे, अलमारी से औजार खुद ब खुद जमीन पर गिर रहे थे, और दीवारों पर अजीबो-गरीब परछाइयां नाच रही थीं। उस एक राहत ने इस्माइल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने वो देख लिया था जो विज्ञान और लॉजिक के बिल्कुल परे था। वो एक ऐसी सच्चाई से रूबरू हो चुका था जिसे दुनिया शायद कभी नहीं मानेगी। उस रात के बाद इस्माइल ने वो शहर, वो अस्पताल, सब कुछ छोड़ दिया। उसका दिल टूट चुका था। जिस लड़की को वो चाहने लगा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसकी रूह उसी भूतहा अस्पताल में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर थी। कहते हैं कि अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी और मौत साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जगहों पर मौत का साया इतना गहरा हो जाता है कि जिंदगी की रोशनी भी वहां पहुंचने से डरती है। ये कहानी उसी अंधेरे की है जो शायद आज भी उस खंडर अस्पताल में सांस ले रहा है।